दोस्तों, मनुष्य के अच्छे समय में, अच्छे वक्त के आने में या उसका सही समय, सही वक्त आने में प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ होता है। दोस्तों, यह प्रकृति ही है जो मनुष्य के बदलते हुए समय को उसके अनेक संकेतों द्वारा उसे आभास कराती है, उसे यह बताती है कि तेरे साथ यह होने वाला है और उसका उपाय भी प्रकृति ही बताती है। दोस्तों, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े ये मनुष्य से ज़्यादा प्रकृति के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसलिए प्रकृति में होने वाली अनेक प्रकार की घटनाओं का इन्हें मनुष्य से पूर्व ही आभास हो जाता है और ये उसी प्रकार से फिर अपने क्रियाकलाप करने लगते हैं, जिससे मनुष्य उन संकेतों को समझ सकता है और वह जान सकता है कि आगे निकट भविष्य में या दूर भविष्य में क्या होने वाला है। और यही होता है सनातन धर्म में। दोस्तों, सनातन धर्म में ऐसे कई शास्त्र हैं, कई वेद हैं, जिससे इस बात पर पता चल सकता है कि आगे आने वाले जीवन में किस प्रकार की घटनाएं होने वाली हैं। और शायद इसीलिए सनातन धर्म में मनुष्य पेड़ पौधों को पूजता है, पशु पक्षियों को पूजता है। दोस्तों, आज हम आपको यह बताएंगे कि वे कौन से ऐसे पौधे हैं जो अगर मनुष्य अपने घर में लगाता है तो उसके घर में सौभाग्य की वृद्धि होती है, सकारात्मकता की वृद्धि होती है और उसके घर में खुशहाली आती है। ये पेड़ पौधे जो कि प्रकृति का ही एक हिस्सा है, ये मनुष्य के जीवन को बदल कर रख सकते हैं। हमारा वास्तुशास्त्र भी कहता है कि घर में रखे हुए पेड़ पौधे मनुष्य के भाग्य को बढ़ा सकते हैं, उसके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। परंतु इन पौधों की एक निश्चित दिशा, निश्चित स्थान होता है। अगर उसी जगह पर रखे जाएं तो ये सकारात्मक वेव्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और नकारात्मक वेव्स को घर से बाहर निकाल देते हैं। और हमारा वास्तुशास्त्र यह भी बताता है, हमारे पूर्वज बड़े ही ज्ञानी थे जो यह बताकर गए कि किस पौधे को किस प्रकार से कहाँ लगाना है, जिससे मनुष्य के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे पौधों के बारे में बताएंगे जिसे मनुष्य अपने घर में लगाता है तो उसके घर में आर्थिक समृद्धि आती है, सुख समृद्धि आती है, कभी भी धन की कमी नहीं होती, सौभाग्य की कमी नहीं होती। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में सच्चे मन से जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, पेड़ पौधे लगाने का और पेड़ पौधे घर के अंदर रखने का, लगाने का, गमलों में रखने का हमारे वास्तुशास्त्र में एक विशेष अध्याय है। उसमें यह बताया गया है कि कौन सा पौधा कहाँ रखने पर किस प्रकार की ऊर्जा अवशोषित करता है और किस प्रकार की ऊर्जा को बाहर निकालता है। दोस्तों, घर में लगे हुए पेड़ पौधे जो कि अगर वास्तु के अनुसार लगे हुए हों, वे सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकाल देते हैं। वे घर में ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित रखते हैं और उसे ना कभी ज़्यादा और ना कभी कम होने देते हैं, जिससे मनुष्य का जीवन सुगम रूप से चलने लगता है। उसके जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, परंतु उनके समाधान भी आते हैं और इससे लड़ने से मनुष्य अंदर से मजबूत बनता है। उसके जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं आती हैं। इसके अतिरिक्त घर के अंदर रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी इन पेड़ पौधों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये मनुष्य को बीमारियों से सुरक्षित भी रखते हैं और साथ ही वित्तीय स्थिति भी ये पेड़ पौधे संभालते हैं। वित्तीय स्थिति पर भी इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य कभी भी आर्थिक संकट की ओर मुंह करके नहीं देखता, वह सदैव ही उन्नति करता रहता है। कौन से हैं वे पेड़ पौधे? दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में उन 10 पौधों के बारे में बताएंगे जो मनुष्य अपने घर पर वास्तु के अनुसार लगाता है तो उसके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। नंबर 1, बांस का पौधा। दोस्तों, बांस के पौधे को अपने घर में मनुष्य को अवश्य लगाना चाहिए। बांस का पौधा अगर मनुष्य घर में लगाता है तो उसके घर में सुख की वृद्धि होती है, समृद्धि की वृद्धि होती है, उसका सौभाग्य बढ़ता है, उसका दुर्भाग्य समाप्त होने वाला होता है और उसका सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही उसके धन में भी वृद्धि होती है, क्योंकि बांस का पौधा धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। बांस का पौधा माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, जिसके कारण माता लक्ष्मी उस घर की ओर खिंची हुई चली आती हैं। इसके अतिरिक्त उस घर में शांति रहती है। जिस घर में बांस के पौधे को लगाया जाता है उसे रोज जल दिया जाता है और इसके अतिरिक्त लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, उनकी
आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहती है। दोस्तों, बांस के पौधे को मनुष्य अपने घर में कहीं भी रख सकता है। वह चाहे तो अपनी टेबल पर भी रख सकता है जहां वह कार्य करता है। इसके अतिरिक्त वंश वृद्धि में भी बांस के पौधे का बहुत बड़ा योगदान होता है। जिस घर में बांस के पौधे में वृद्धि होती है उस घर में वंश वृद्धि भी होती है। दोस्तों, बांस के पौधे को आप उपहार के रूप में भी किसी को दे सकते हैं। यह अत्यंत ही शुभ समझा जाता है। नंबर 2, नीम का पौधा। दोस्तों, नीम को तो सभी लोग जानते ही होंगे। नीम का पौधा लोग अपने घरों में पूर्व काल में भी लगाया करते थे। अपने घर के आंगन में अथवा घर के बाहर वे नीम का पौधा अवश्य लगाते थे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि नीम में कितने औषधीय गुण होते हैं। दोस्तों, नीम ही होता है जो एक प्रकार से एंटीबायोटिक का काम करता है और अनेक रोगों वाले कीटाणुओं को हमारे घर से दूर ही रखता है। दोस्तों, नीम के पौधे के घर में होने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई मनुष्य रोगी रहता है तो उसके स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, स्वास्थ्य लाभ के लिए भी नीम के पौधे को घर में लगाना चाहिए, परंतु नीम के पौधे को सदैव ही उत्तर पश्चिम दिशा में ही लगाएं। इसके अतिरिक्त अगर आप कहीं और लगाते हैं तो वास्तु के अनुसार यह सकारात्मक के बजाय नकारात्मक प्रभाव देने लगेगा। इसलिए सदैव ही उत्तर पश्चिम दिशा में ही नीम के पौधे को आप लगाइए। नंबर 3, मनी प्लांट। दोस्तों, मनी प्लांट जिसका नाम ही मनी प्लांट है वह धन को अपनी ओर आकर्षित तो करेगा ही। इसलिए मनी प्लांट का घर में लगाने का अर्थ होता है आपके घर में लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करना। जिस प्रकार का इसका नाम है उसी प्रकार का इसका कार्य भी होता है। दोस्तों, जिस घर में मनी प्लांट लगा होता है उस घर में कभी भी आर्थिक समस्याएं नहीं आती। वस्तुतः मनी प्लांट सही जगह पर लगा हुआ होना चाहिए। अगर आप मनी प्लांट तो घर में रखते हैं, परंतु उसकी दिशा अगर आप गलत रखते हैं तो यह आपको फायदे के बजाय नुकसान देने लगेगा। दोस्तों, मनी प्लांट को सदैव ही घर के गलियारे में लगाना चाहिए। गलियारे के अतिरिक्त इसे और कहीं नहीं लगाना चाहिए। जिस घर में मनी प्लांट गलियारे में लगा होता है उस घर के मनुष्यों का सौभाग्य बढ़ने लगता है, उनका साथ देने लगता है। इसलिए दोस्तों, सदैव ही मनी प्लांट को गलियारे में ही लगाना चाहिए। नंबर 4, स्नेक प्लांट। दोस्तों, जिस प्रकार से इस प्लांट का नाम स्नेक प्लांट है अथवा नाग प्लांट है उसी प्रकार से इसका कार्य भी ऐसा ही होता है। दोस्तों, यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है स्वयं में। यानी कि अगर जिस घर में यह लगा होता है उस घर के मनुष्यों के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह नहीं पड़ने देता है। यह उस नकारात्मक ऊर्जा को स्वयं अवशोषित कर लेता है और सकारात्मक ऊर्जा को घर में बढ़ा देता है। इसके अतिरिक्त जो हानिकारक ऊर्जा उस घर में घूम रही होती है उस ऊर्जा से भी यह उन मनुष्यों को छुटकारा दिलाता है। इसलिए इसका नाम स्नेक प्लांट है। दोस्तों, स्नेक प्लांट को सदैव ही खिड़की के पास रखना चाहिए, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं। जब खिड़की के पास यह रखा हुआ होता है तो यह तमाम तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से बाहर निकाल देता है और घर में सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह ही रहता है। नंबर 5, तुलसी। दोस्तों, तुलसी को कौन नहीं जानता। भारत भूमि में सनातन धर्म में तुलसी अत्यंत ही पूज्य होती है। यह लक्ष्मी का ही प्रतीक होती है और प्रत्येक घर में लगाई भी जाती है। दोस्तों, तुलसी जहाँ इतनी पूजनीय होती है उतने ही इसके औषधीय गुण भी होते हैं। दोस्तों, तुलसी ऐसा पौधा है जो अपने आसपास ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देता है। यह अत्यंत ही पूज्य होता है। जिस घर में तुलसी होती है उस घर में साक्षात लक्ष्मी जी विराजती हैं। तुलसी नारायण को भी अति प्रिय है, इसलिए उस घर में नारायण का अथवा शालिग्राम का वास भी होता है। और जिस घर में साक्षात लक्ष्मी और नारायण विराजे हों उस घर में नकारात्मक ऊर्जा तो ठहर ही नहीं सकती। इसके अतिरिक्त तुलसी की पूजा करते हैं, जिस तुलसी की पूजा करते हैं वह अनेक प्रकार की विपदाओं को जो परिवार पे आने वाली होती हैं उन्हें स्वयं पर ले जाती है और परिवार के लोगों की उससे सहायता करती है, उससे मदद करती है, उससे बचाती है। इसलिए अगर आपका तुलसी का पौधा कभी सूखता है तो इसका अर्थ है कि वह कोई बहुत बड़ी विपदा को अपने ऊपर ले गया है। दोस्तों, यह अत्यंत ही शुभ होती है। तुलसी को सदैव ही घर के मुख्य भाग में या मध्य भाग में मिट्टी को ऊंचा उठाकर उसके ऊपर लगाना चाहिए अथवा उसके गमले को किसी स्टैंड पे रखना चाहिए। यह अत्यंत ही शुभ होता है। नंबर 6, अशोक। दोस्तों,
अशोक का पौधा जिस घर में होता है उसमें कभी भी शोक यानी कि कभी भी परेशानियां प्रवेश नहीं करती। यह उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, यह अत्यंत ही शुभ होता है। नंबर 7, केले का पेड़। दोस्तों भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है केले के पेड़ को, इसलिए इसकी पूजा भी होती है। और जिस घर में केले का पेड़ होता है उस घर में फिर कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। भगवान विष्णु वहाँ सदैव ही वास करते हैं। परंतु दोस्तों केले का पेड़ सदैव ही उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं, अन्यथा इसके परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। दोस्तों नंबर 8, रबड़ का पौधा। दोस्तों रबड़ के पौधे को घर में लगाने से आर्थिक समृद्धि होती है, धनागमन होता है, धन में बढ़ोतरी होती है। इसके अतिरिक्त अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, व्यापार में सफल होना चाहते हैं, तो आप एक रबड़ का पौधा अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा में लगाइए। दक्षिण पूर्व दिशा में लगा हुआ रबड़ का पौधा आपके घर में सकारात्मक चीज़ों को बढ़ा देता है, आपकी तरक्की में सहायक होता है, आपके सौभाग्य में वृद्धि करने वाला होता है, जिससे आपको बिजनेस में सफलता मिलती है, आपके कारोबार में आपको सफलता मिलती है। नंबर 9, गेंदे का पौधा। गेंदा यानी कि पुष्प, और उसका पौधा आप अगर अपने घर में लगाते हैं तो यह सौभाग्यदायक होता है, यह सौभाग्य में वृद्धि करने वाला होता है। व्यक्ति का दुर्भाग्य कितना भी प्रबल हो, अगर वह अपने घर में गेंदे का पौधा लगाता है तो उसके घर में लक्ष्मी जी के आगमन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कैसे दोस्तों, लक्ष्मी जी को और विष्णु जी को गेंदे का पौधा, गेंदे का पुष्प अत्यंत प्रिय है, इसलिए गेंदे को सदैव ही अपने मुख्य द्वार के पास लगाएं। मुख्य द्वार के आसपास जब यह लगा होगा तो यह देखने में तो सुंदर होगा ही, साथ ही मुख्य द्वार पर यह खुशबू भी फैला देता है, जो कि अत्यंत प्रिय होती है नारायण को और लक्ष्मी जी को। इसलिए उस घर में लक्ष्मी नारायण का प्रवेश होने लगता है और उस घर से आर्थिक समस्याएं सदैव के लिए समाप्त हो जाती हैं। नंबर 10, दोस्तों गुड़हल। दोस्तों जिस व्यक्ति का मंगल दोष है, जिस व्यक्ति के घर में मंगल दोष होता है, जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष होता है, उस व्यक्ति के जीवन में सदैव ही परेशानियां आती रहती हैं। दोस्तों उस व्यक्ति के सफल होने में बहुत सी रुकावटें पैदा होने लगती हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में, आपकी कुंडली में मंगल दोष है, आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न होते हैं, तो आप अपने घर की उत्तर या पूर्व दिशा में गुड़हल का पौधा लगाइए। यह आपके मंगल दोष को शांत कर देगा, दूर कर देगा, सकारात्मकता को बढ़ा देगा। दोस्तों ये थे वे 10 पौधे जिन्हें अगर आप अपने घर में सही दिशा में लगाते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी, सौभाग्य की कभी कमी नहीं होगी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया हमें कमेंट में बताइए, साथ ही कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।